हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हमारी अगली आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ए 4, बी 5, सी 7 या फिर डी 8। इसका राइट आंसर है बी 5। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी जापानी या फिर डी फारसी। इसका राइट आंसर है सी जापानी। रिक्शा जो है वो जापानी शब्द है। रिक्शा एक जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? ए वाक्य से, बी शब्द से, सी ध्वनि से या फिर डी संयुक्त वाक्य से। इसका राइट आंसर है सी ध्वनि से। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। भाषा की शुरुआत ध्वनि से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? ए हिंदवी, बी हिंदुस्तानी, सी उर्दू या फिर डी भाषा। इसका राइट आंसर है ए हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, कपूर कैसा शब्द है? कपूर कैसा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशज। इसका राइट आंसर है बी तद्भव। कपूर जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम कर्पूर होता है। अगला क्वेश्चन है, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या फिर डी विदेशज। इसका राइट आंसर है सी योग रूढ़। मुरलीधर यानी कि मुरली की उदाहरण करने वाले श्री कृष्ण भगवान। तो इसका राइट आंसर है सी योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पवन का पर्यायवाची शब्द है? निम्न में से कौन पवन का पर्यायवाची शब्द है? ए उदक, बी मेरु, सी प्रभंजन या फिर डी कलाप। इसका राइट आंसर है सी प्रभंजन। प्रभंजन पवन का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? विशेषण शब्द किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? ए संज्ञा की, बी सर्वनाम की, सी क्रिया की या फिर डी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। इसका राइट आंसर है डी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। काली मिर्च में कर्मधारय समास है। यहाँ पर मिर्च की विशेषता काली बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है या त्रिनेत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्विगु समास या फिर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है सी द्विगु समास। त्रिनेत्र में पहला अक्षर संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। अगला क्वेश्चन है, ऊंच नीच शब्द में कौन सा समास है? ऊंच नीच शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है बी द्वंद्व समास। ऊंच तथा नीच दोनों के बीच में डैश लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। अगला क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। नीला है जो कमल यानी कि नील कमल, तो इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर किस समास का उदाहरण है? रसोई घर किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष समास का, बी कर्मधारय समास का, सी अव्ययीभाव समास का या फिर डी बहुब्रीहि समास का। इसका राइट आंसर है ए तत्पुरुष समास का। रसोई घर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? चौमासा शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास।
इसका राइट आंसर है बी द्विगु समास। चौमासा शब्द में पहला वर्ण जो है वो संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। अगला क्वेश्चन है चंद्रमुख शब्द में समास बताओ। चंद्रमुख शब्द में समास बताओ। ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है डी कर्मधारय समास। चंद्रमा के समान मुख वाला यानी कि कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है। रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है। ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित, तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर शब्द किस समास का उदाहरण है। श्वेतांबर शब्द किस समास का उदाहरण है। ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी अव्ययीभाव समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। श्वेतांबर शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है। ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है ए बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। मानवता, सहायता, जीवन या परिवार। इसका राइट आंसर है डी परिवार। परिवार जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी मानवता, सहायता, जीवन ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। टिकना शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है। टिकाऊ, टिकावट, टिकाऊ या फिर टिकनाई। इसका राइट आंसर है ए टिकाव। टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा टिकाव होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए हिमालय, बी जीत, सी रोना या फिर डी हंसना। इसका राइट आंसर है ए हिमालय। हिमालय जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी जीत, रोना तथा हंसना ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा या फिर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ए भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ए जवान, बी बालक, सी मनुष्य या फिर डी सुंदर। इसका राइट आंसर है डी सुंदर। सुंदर जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, बाकी जवान, बालक तथा मनुष्य ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। इसका राइट आंसर है ए 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ 5। अगला क्वेश्चन है कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है। कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है बी जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ए जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी गुणवाचक संज्ञा या फिर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दक्षिण शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन शब्द में कौन सी संज्ञा है। रक्षाबंधन शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा या फिर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। रक्षाबंधन एक त्यौहार का नाम है, इसीलिए यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है दिवाली। दिवाली शब्द में संज्ञा बताइए, तो यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। दिवाली शब्द में जातिवाचक संज्ञा होती है। दिवाली, रक्षाबंधन ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है
संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है? संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। संसार शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में कौन सा वर्ण अर्धस्वर कहलाता है? ए ला, बी पा, सी रा या फिर डी या। इसका राइट आंसर है डी या। रा ला वा ये 4 वर्ण अर्धस्वर कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी या। अगला क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? ए थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, बी अधिक विद्या धन या बल होने पर इतराना, सी अत्यधिक बोलना या फिर डी संभल कर ना बोलना। इसका राइट आंसर है ए थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। अगला क्वेश्चन है, बहुरिया का क्या अर्थ है? बहुरिया का क्या अर्थ है? ए जाने वाली, बी ना लौटने वाली, सी लौटने वाली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी लौटने वाली। बहुरिया का अर्थ है लौटने वाली। अगला क्वेश्चन है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का क्या अर्थ है? ए नकली परहेज, बी असली परहेज, सी गुलगुले से परहेज या फिर डी गुड़ से परहेज। इसका राइट आंसर है ए नकली परहेज। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ है नकली परहेज। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? ए रीत काल को, बी भक्ति काल को, सी भारतेंदु युग को या फिर डी आदिकाल को। इसका राइट आंसर है डी आदिकाल को। वीर गाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी अव्ययी भाव समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। दशानन 10 मुख वाला यानी कि रावण, तो इसका राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी व्यंजन संधि। ज्ञानोदय शब्द में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, निराधार शब्द में कौन सी संधि है? निराधार शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी विसर्ग संधि। निधन आधार बराबर निराधार, इसका राइट आंसर हुआ सी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है सी बहुब्रीहि समास। पीताम्बर पीला वस्त्र वाला यानी कि भगवान श्री कृष्ण, तो इसका राइट आंसर है सी बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल में कौन सा समास होगा? चरण कमल शब्द में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है बी कर्मधारय समास। चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरा का क्या अर्थ है? ए गहरे पानी में स्नान करना, बी अच्छी प्रकार से सिर धोना, सी डूबने से बच जाना या फिर डी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। इसका राइट आंसर है डी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सिर से पानी गुजर जाने का अर्थ है सहनशीलता टूट जाना। अगला क्वेश्चन है, किस कवि का उपनाम नवीन है? किस कवि को नवीन के उपनाम से भी जाना जाता है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बालकृष्ण शर्मा या फिर डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर है सी बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा को नवीन की उपाधि दी गई है, इनका उपनाम नवीन भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? निम्न में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? ए सूरसागर, बी पद्मावत, सी कवितावली या फिर डी साकेत। इसका राइट आंसर है डी साकेत। साकेत जो है वो खड़ी बोली की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए मूर्ख बन जाना, बी बुद्धि भ्रष्ट होना, सी बेफिक्र होना या फिर डी अपमानजनक बात कहना। इसका राइट आंसर है बी बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है सी राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ ने हिंदी का 10वां रस किसे माना है? आचार्य विश्वनाथ ने हिंदी का 10वां रस किसे माना है? ए शांत रस को, बी भक्ति रस को, सी अद्भुत रस को या फिर डी वात्सल्य रस को। इसका राइट आंसर है डी वात्सल्य रस को। आचार्य विश्वनाथ ने हिंदी का 10वां रस वात्सल्य रस को माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रस का भेद नहीं है? निम्न में से कौन रस का भेद नहीं है? ए भयानक, बी वीर, सी व्यंग या फिर डी शांत। इसका राइट आंसर है सी व्यंग। व्यंग जो है वो रस नहीं है, बाकी भयानक रस, वीर रस और शांत रस ये तीनों रस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन किस सन में हुआ था? ए 1970 ईस्वी में, बी 1975 ईस्वी में, सी 1977 ईस्वी में या फिर डी 1978 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बी 1975 ईस्वी में। नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन सन 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह वर्ण जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है क्या कहलाता है? ए मूल स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी अयोगवाह या फिर डी प्लुत स्वर। इसका राइट आंसर है डी प्लुत स्वर। वह वर्ण जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? ए 2 भेद, बी 3 भेद, सी 4 भेद या फिर डी 5 भेद। इसका राइट आंसर है बी 3 भेद। जिह्वा के अनुसार अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस सन में हुई थी? ए 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1914 ईस्वी में या फिर डी सन 1915 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ए सन 1910 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना सन 1910 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं क्या कहलाती हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी अक्षर या फिर डी वर्ण। इसका राइट आंसर है ए स्वर। वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं वे स्वर कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? ए जा प्लस ना, बी जा प्लस घा, सी जा प्लस या फिर डी जा प्लस या। इसका राइट आंसर है डी। ज्ञा जो है वो आधा जा और या से मिलकर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1957 में, 1960 में, 1972 में या फिर 1980 में। इसका राइट आंसर है सी सन 1972 ईस्वी में। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में सन 1972 में ढली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पश्च स्वर है? निम्न में से कौन पश्च स्वर है? ए जा, बी बा, सी आ या फिर डी ई। इसका राइट आंसर है सी आ जो है वह पश्च स्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समृद्ध स्वर है? निम्न में से कौन समृद्ध स्वर है? ए आ, बी आओ, सी ई या फिर डी आए। इसका राइट आंसर है ई जो है वो एक समृद्ध स्वर है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा वर्ण अर्ध स्वर कहलाता है? ए ला, बी पा, सी रा या फिर डी या। तो प्लीज़ इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ए 50, बी 52, सी 54 या फिर डी 56। इसका राइट आंसर है बी 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ए हृस्व स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी प्लुत स्वर या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर है डी ये सभी। स्वर ध्वनि के प्रकार ये सभी हैं, हृस्व, दीर्घ तथा प्लुत, ये सभी स्वर ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए शब्द, बी वर्ण, सी स्वर
या फिर डी व्यंजन? इसका राइट आंसर है बी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।